लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने वाले, जिन श्री राम के नाम, श्री राम भगवान के नाम पर इतनी प्रख्याति पाने वाले कवि बोलें उनको, या उनको कुमार विश्वास जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी बोलें, उनका श्री राम के पदचिन्हों पे चलने का तो ये कोई कार्य उन्होंने किया नहीं है। एक डॉक्टर को झाड़ियों में पिटवाया पिलर के पीछे, वरना प्रश्न क्या होता है, झेल नहीं पाता उसको। वो बड़े छोटा बड़े से बड़ा आदमी उस अहंकार में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर अहंकार आ गया है, यही कहना चाहूँगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में ये अहंकार की पराकाष्ठा है, जिसमें कि एक आदमी को सिर्फ इस बात के लिए मारा जाता है और वो भी सिक्योरिटी वाले गार्ड्स के द्वारा। देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं क्योंकि कुमार विश्वास के काफिले पर जिस तरीके से डॉक्टर पर हमला हुआ है, सड़क किनारे झाड़ियों में डॉक्टर को बुरी तरीके से पीटा गया उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, और उसके बाद जो भाषा रही एक कवि की, एक लेखक की, एक नेता की, उससे और ज़्यादा गुस्सा डॉक्टर्स में अब आ चुका है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर बड़े से बड़ा एक्शन हो, कड़ा एक्शन हो, ताकि ऐसे लोगों को अक्ल आ पाए जो वीआईपी कल्चर की टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी दुहाई तो देते हैं, लेकिन असल में वो किस तरीके से अपनी वायु श्रेणी सुरक्षा के अंतर्गत एक डॉक्टर पर हमला होते हुए देखते हैं, उसको पिटवाते हैं, अपनी गाड़ी में मुखदर्शक बनकर बैठे रहते हैं। इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर युवराज शर्मा है। किस तरीके से आप देखते हैं कुमार विश्वास का? हमने तो टीवी में वो रूप देखा, वो राम कथाएं सुनाते हैं, वो बड़ी बड़ी ऐसी कविताएं सुनाते हैं जो लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन एक रूप ये भी देखा कि डॉक्टर को इस तरीके से पीटा गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कवि या महाकवि का, कुमार विश्वास संस्कृत के विद्वान हैं, रामायण पर बोलते हैं, संस्कृत को कोट भी करते हैं। कवि शब्द का मतलब होता है विद्वान, विद्या जिसके अंदर है। शब्दों के घालमेल को शब्द उठा करके बढ़िया वो बनाने को कविता नहीं कहते, कवि नहीं कहते। महाकवि तो जिन्होंने रामायण लिखी वो थे। यह तो भावनाओं को उकेर करके उससे अपना ऐश्वर्य कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। इन्होंने रामायण लिख तो नहीं दी जिसको लेके ये नाम कमा रहे हैं अपना, वो तो रामायण तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। तो महाकवि शब्द इनको नहीं सूट करता। दूसरी बात, एक कवि, महाकवि और विद्वान कुछ शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। शारीरिक बोना किसी को कहना, और क्या शब्द उन्होंने बोला था? कुंठित, कुपित और बोना शब्द का प्रयोग। कुपित, बोना, चिंटू कौन सी कविता संस्कृत की डिक्शनरी से वो लेके आए हमें नहीं पता। तो उनकी भाषा से महाकवि वाला शब्द तो हटा दीजिए। हाँ, और दूसरा ये कि जब छोटा ये होता है ना, आप कैपेसिटी आपकी कम होती है और बड़ी चीज़ आपको मिल जाती है। देखिए, एक होता है ना कि आपको अपने समय पर अपने उस पर मिलना चाहिए, कुछ भी ओहदा मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसके लायक आप हों, वरना प्रश्न क्या होता है, झेल नहीं पाता उसको। वो बड़े छोटा बड़े से बड़ा आदमी उस अहंकार में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर अहंकार आ गया है, यही कहना चाहूँगा। आप किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरी घटना को, और क्या आप कहना चाहेंगे? यही डॉक्टर कुमार विश्वास थे जो जब कोरोना फैला था तो डॉक्टरों की मदद के लिए भागे फिरते थे। डॉक्टर्स ने इनकी काफ़ी मदद की। कई इनके जो मरीज थे, जान पहचान वाले थे, उनका इलाज करवाया, उनको बेड दिलवाया। और आज ये उन्हीं डॉक्टर्स को चिंटू, कुपित, कुंठित इस तरह की भाषा से संबोधित कर रहे हैं जो इनके लिए शोभा नहीं देता। डॉक्टर्स का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर 4 गार्ड के सामने हो, उनके ऊपर हाथ कभी नहीं उठा सकता, वो तो एक के सामने भी नहीं उठा सकता, और ना ही किसी गार्ड के कोई चोट आई है, ना उनकी गाड़ी में कुछ है। इतनी अमानवीय घटना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं सर, अब अगला एक्शन क्या होगा? 1 से 2 दिन का वक्त तो आपने दे दिया, अब अगला एक्शन क्या होगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में ये अहंकार की पराकाष्ठा है, जिसमें कि एक आदमी को सिर्फ इस बात के लिए मारा जाता है, और वो भी सिक्योरिटी वाले गार्ड्स के द्वारा, कि वो उन्होंने गाड़ी को प्रॉपर स्पेस नहीं दी। अगर ये बात निश्चित है कि अगर ये हमारी तीनों मांगें नहीं मानी जाएंगी जो कि हमने प्रेस विज्ञप्ति में बताई हैं, तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन प्रदेश में जाएगा और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जाएगा। हम सब डॉक्टर एक हैं। सब डॉक्टर्स एक है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है। और देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर और भी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। मैडम, किस तरीके से आप देखती हैं, एक हमला हुआ,
जो डॉक्टर्स जान बचाते हैं, खुद ऑपरेशन थिएटर में उनको ऑपरेशन करने जा रहे थे, उन पर इस तरीके का हमला किस तरीके से आप देखती हैं? जो कवि हैं, लेखक हैं, बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल्स पर बैठकर करते हैं, लेकिन असली रूप वायु श्रेणी सुरक्षा का उनका सड़क पर दिखाई दिया। हमें इस बात से कतई कोई जो भी वीआईपी कॉन्वॉय प्रोटोकॉल होता है, हम सब पढ़े लिखे सोसाइटी की क्लास को बिलोंग करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं। अगर हम एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल जा रहे हैं और अपनी लेन में जा रहे हैं और एक कॉन्वॉय जा रहा है और हम साइड लेन से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम मारपीट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरीके से मारपीट, प्लीज़ वीडियो तो देखिए जो एक पासर बाय ने खड़े होके खींचा है। तो वो जो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए भी नहीं जा रहे थे, डॉक्टर तो एक पेशेंट को बचाने के लिए ही जा रहा था ना, एक ऑपरेशन करने के लिए जा रहा था। तो वाई ही इज़ गिविंग सिक्योरिटी एंड ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस एंड ही इज़ जस्ट अ नेता ओनली ना, तो ही शुड बी वर्किंग फॉर पीपल, नॉट बीटिंग देम अप। वो अभी ट्वीट करते हैं जिसमें चिंटू, कुपित, बौना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए कभी, क्योंकि बॉडी शेमिंग करना, देखिए जीभा में कोई बोन तो भगवान ऊपर वाले ने दी नहीं है, तो जीभ तो सबको हिलानी आती है ना। हम भी यूज़ कर सकते हैं उनके लिए, और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी हुई हैं पीछे, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम ये वाली भाषा हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने वाले, जिन श्री राम के नाम, श्री राम भगवान के नाम पर इतनी प्रख्याति पाने वाले कवि बोलें उनको, या उनको कुमार विश्वास जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी बोलें, उनका श्री राम के पदचिन्हों पे चलने का तो ये कोई कार्य उन्होंने किया नहीं है। एक डॉक्टर को झाड़ियों में पिटवाया पिलर के पीछे और फिर उसको उसी अवस्था में छोड़ के आगे निकल लिए। अब आगे क्या मांग करते हैं और आगे क्या संघर्ष डॉक्टर्स का चलता रहेगा, या अभी अगर वो माफ़ी मांगते हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, ये हमारे जितने हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं आईएमए नेशनल और आईएमए के जितने हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और जितने भी हमारी टीम है, वो जो भी इसके बारे में, इस संज्ञान के बारे में जो भी अपनी मांगे रखी हैं, आप लोगों के सामने भी मांगे रखी हैं, हम सिर्फ वही चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना रेस्पेक्ट और एक आत्मसम्मान जो होता है एक डॉक्टर का, हम किसी की जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, हम किसी को हिट करने के लिए, या हमको डॉक्टर्स आर नॉट आते। किसी के साथ भी हो सकता है ना, आप भी जा रहे हो, आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और एक अकेला आदमी और इतने सारे उनके सिक्योरिटी गार्ड, तो उनके ऊपर कैसे हमला कर देगा? कोई भी नहीं करेगा। आप होंगे तो आप भी नहीं करेंगे, मैं होंगी तो मैं भी नहीं करूँगी। मुझे भी इतनी तो अकल है ना कि इतने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मैं कैसे झगड़ूंगी। आप मेरे को बोलोगे तो मैं तौर पे ये कह रहे अपने ट्वीट के जरिए कि टक्कर मारी गई उनकी गाड़ी को 2-2 बार। टक्कर मारी है तो फिर उन डॉक्टर साहब की कार पे भी तो चोट होनी चाहिए थी ना, वो तो कुछ है नहीं। डॉक्टर की कार बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर विश्वास की कार देख ली जाए कि कितनी टक्कर मारी, और टक्कर भी मारी है तो किसी अकेले इंसान को आप इतनी जोर से तो नहीं मार सकते हैं ना, वो तो गलत है ना। तो आपने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर है, और साफ तौर पर सभी डॉक्टर्स यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किस तरीके से एक कवि लेखक ऐसी हरकत कर सकता है? आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। बेबाक। नमस्कार।